बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सेरेमनी के ओवर होने के बाद शेयन रेस्ट करने के लिए एक क्वाइट प्लेस में चला गया था, पर फिर एल्डर्स हॉल में हेवनली टॉम में एंटर करने का डिस्कशन हो रहा था, जिसमें वो लोग प्लानिंग करके शेयन को हेवनली टॉम में एंटर करने से रोकने वाले थे। पर तभी सूनर वहां पर आती है और पूरा मामला ही बदल जाता है। सूनर के कहने पर फिर डिसीजन चेंज होता है और शेयन अब हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है। पर सूनर के जाने के बाद हमें एक मिस्टीरियस आवाज सुनाई देती है जो कि सभी एल्डर्स को कमांड देती है और एल्डर्स वहां से चले जाते हैं। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। सभी एल्डर्स के जाने के बाद सिर्फ वहां पर एल्डर तोंग शुआन रह जाते हैं और फिर तोंग शुआन उसी इनविजिबल वॉइस से कहते हैं, क्लैन लीडर आप शेयन के बारे में क्या सोचते हैं? वैसे ही दोस्तों, जिसकी आवाज हमें उतनी देर से सुनाई दे रही थी, वो पर्सन तोंग शुआन के सामने अपीयर होता है। ये पर्सन इस गू क्लैन का लीडर है, मतलब यही मिस सूनर के फादर भी है। इस पावरफुल पर्सन का नाम लीडर गू युवान है, जो कि फिर तोंग शुआन से कहते हैं, हाँ वो शेयन लड़का, उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और ये सीन हम लोगों को अगले दिन का दिखाया जाता है, जहाँ शेयन गू रेल्म के सेक्रेड माउंटेन रेंज में अपनी रिकवरी को टेस्ट कर रहा था। वो रिकवर कर चुका है और उसकी पूरी पावर्स भी आ चुकी है और वो इस सेक्रेड माउंटेन में बहुत ही तेजी से घूम रहा है। शेयन कह रहा है, फाइनली मैं अपने पीक कंडीशन को रिस्टोर कर चुका हूँ। एक जगह पर रुकता है और इस जगह की प्योर एनर्जी को अपनी सांसों से भरता है। अपने मन में कह रहा है, थैंक्स टू सूनर, उसी के मेडिसिन की वजह से मुझे अपने उस क्योटिक एनर्जी को स्टेबलाइज करने में मदद मिली, वरना मैं कभी भी वैसी क्योटिक एनर्जी को इतनी जल्दी स्टेबलाइज नहीं कर पाता। बस शेयन वहाँ खुश हो ही रहा था, पर तभी उसे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटिटी का फील होता है। शेयन घबराते हुए उस ओर देखता है तो ये तो वही पर्सन थे जो कि कल रात तोंग शुआन के सामने अपीयर हुए थे। पर अभी शेयन ये नहीं जानता है कि ये असल में कौन है। अब क्योंकि सभी लोगों को ये इंस्ट्रक्शंस मिला था कि ऐसे ही गुरल में भटके ना, ताकि वो किसी को भी डिस्टर्ब ना करे, इसी वजह से क्योंकि शेयन यहाँ पर आ गया है और उसके सामने इतने ज्यादा पावरफुल एंटिटी हैं, तो शेयन उनको नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए शेयन उस पर्सन के सामने चला जाता है। शेयन अपने हाथों को जोड़ लेता है, झुकते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ करिएगा, मैं बहुत ही ज्यादा रेकलेस हूँ। मैंने नहीं देखा कि आप यहाँ पर कुछ कर रहे हैं। क्या मैंने आपको डिस्टर्ब किया? अगर किया है तो सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर लीडर गो युवान अपनी मेडिटेशन से जागते हैं, कहते हैं, जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो इस जगह पर तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। यहाँ पर वो अपनी पावर दिखाते हैं और इनकी अलग ही पावर से स्पेस मैनिपुलेट होता है और देखते ही देखते अचानक से शेयन उस जगह से टेलीपोर्ट होकर कोई दूसरे ही जगह पर पहुंच जाता है। पता नहीं ये अपने किस कल्टीवेशन लेवल की पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इनकी कल्टीवेशन लेवल इवन दाऊ शेंग लेवल से भी ऊपर है। शेयन तो अपने साथ हो रहे इन चीजों को देखकर पूरी तरह से शॉक्ड था, लेकिन फिर गो युवान कहते हैं, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि शॉकलैंड का दाऊदी ब्लड लाइन फेड हो जाने के बावजूद भी शॉकलैंड तुम्हारे जैसे ऐसे एक्सीलेंट टैलेंट को प्रोड्यूस कर सकता है। शेयन ये बात सुनकर खुश होता है, जिसके बाद फिर एक बार फिर से गु युआन के सामने हाथ जोड़कर फिर झुकते हुए ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम शेयन है, सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? गु युआन बड़े ही पोलाइटली और कामली शेयन को रिप्लाई करते हैं, मेरा नाम गु युआन है और मैं सूनर का फादर हूँ। शेयन ये सुनते ही एकदम शॉक्ड हो जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सूनर के फादर से इस तरह से मिलेगा। ये शेयन की उसके फादर से पहली मुलाकात थी। गु युआन कहते हैं, शेयन तुम्हें और ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। पर शेयन तो यहाँ शॉक्ड हो चुका था। अपने मन में कहने लगता है, सूनर के फादर यानी कि गू क्लैन के लीडर, मैं इस वक्त गू क्लैन के लीडर से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर शेयन के मन में बहुत सारी बातें चल रही है, जैसे इन्हीं लोगों ने शेयन के क्लैन में शुरू में सूनर को भेजा था ताकि शेयन के पास से सूनर वो तौसी एंशिएंट जेड निकाल सके। शेयन शॉक्ड है कि क्या ये शेयन के दुश्मन है या दोस्त है, इसलिए शेयन पूछता है, तो आखिर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? आखिर मैटर क्या है? अब शेयन जो सोच रहा था, गु युवान बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड वैसा ही जवाब देते हैं। कहते हैं, शेयन वो तौसी एंशिएंट जेड क्या अभी भी वो तुम्हारे ही पास है? ये बात सुनकर शेयन एकदम और शॉक्ड हो जाता है, अलर्ट हो जाता है कि ये तो डायरेक्ट शेयन के तौसी एंशिएंट जेड के बारे में कह रहे हैं। लेकिन फिर गु युवान मुड़ते हैं और फिर शेयन को बताने लगते हैं, बहुत ही पुरानी कहानी है। कहा जाता है जब तौसी एंशिएंट एम्परर हेवन से नीचे आए थे, तब वो अपने पीछे अपना एम्परर रेलिक छोड़ गए थे। उस एम्परर रेलिक में दाऊदी एम्परर बनने का एक सीक्रेट छुपा हुआ है। कहा जाता है अगर वो सीक्रेट के बारे में पता चला तो एक पर्सन दाऊदी लेवल को अचीव
कर सकता है और इसीलिए उस एम्परर रैली के लिए 8 एंशिएंट क्लैन और कुछ दूसरे सुपर पावर्स एक बहुत ही बड़ा वार लड़े। वार का नतीजा ये हुआ कि जो वो एंशिएंट रेलिक था वो 8 टुकड़ों में टूट गया। जो वो 8 पीसेस थे वो 8 पीसेस को फिर 8 एंशिएंट क्लैंस एक एक करके बांट लिए और तुम्हारे पास जो पीस है वो वही इम्पोर्टेंट एंशिएंट रेलिक का एक टुकड़ा है। शयन शॉक्ड होते हुए कहता है, एक दाऊदी रेलिक। तभी अचानक से शयन के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक फीलिंग आती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर शयन के मन में फील होता है। शयन इस स्ट्रॉन्ग पावर को फील करके बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। शयन शॉक्ड हो ही रहा था तभी कुजुआन फिर से कहते हैं, सोल क्लैन इसी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और इसी वजह से उन्होंने तुम्हारे फादर को भी कैप्चर कर रखा है। इन सब के पीछे वही तौसी एंशिएंट एम्परर का जेड है। इसीलिए शयन मैं चाहता हूँ कि तुम उस एंशिएंट जेड की सलामती के लिए उस जेड को मेरे हवाले कर दो। मैं उस जेड को तुमसे ज्यादा सुरक्षित रख पाऊंगा। सीधा ही वो शयन के सामने हाथ बढ़ा देते हैं। कॉन्फिडेंस में शयन से मांगने लगते हैं। ये इतने हाई लेवल पर हैं कि इन्हें रिजेक्ट करने का कोई भी पर्सन हिम्मत नहीं कर सकता था। शयन भी एक बार के लिए तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, घबरा जाता है, सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर अगले ही पल वो पीछे हटता है। तो अभी भी इस कुयुआन के इंटेंशन वही है। लेकिन फिर शयन बड़ी ही शांति से कुयुआन को रिप्लाई करता है, वो जो एंशिएंट जेड है उसके ऊपर मेरे फादर के सोल इम्प्रिंट्स लगे हुए हैं। उससे मुझे ये मालूम चलता है कि मेरे फादर जिंदा है या नहीं है। सीनियर कुयुआन मुझे माफ करिएगा पर मैं इस बात से एग्री नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको वो एंशिएंट जेड नहीं दे सकता हूँ। कुयुआन भी शयन की बात को सुनकर शॉक थे, पर इससे पहले कि वो कुछ आगे कहते या करते उस जगह पर हमें सुनर की आवाज सुनाई देती है। सुनर तुरंत ही शयन के पास आ जाती है। सुनर घबराई हुई थी कि कहीं उसके फादर शयन के साथ कुछ कर ना दे। अब कुयुआन सुनर को अपने सामने देखते हैं तो वो भी हंस देते हैं। उसे भी सुनर की हैबिट्स पता है और उसके फीलिंग्स के बारे में भी पता है और वो जानते हैं कि अगर वो इस वक्त शयन के साथ कुछ भी करना चाहे तो सुनर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी। कुयुआन फिर तुरंत ही एक पोर्टल खोलते हैं और फिर कहते हैं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहते हुए पोर्टल से गायब हो जाते हैं। सुनर जिसके बाद तुरंत ही शयन से पूछती है, शयन तो मेरे फादर आपसे क्या कह रहे थे? क्या वो आपसे तौसी एंशिएंट जेड तो नहीं मांग रहे थे? शयन सुनर की बात को सुनकर हंसता है, कहता है, सुनर तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फादर मेरे ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहे थे, वो बस मेरे से उस बारे में बात कर रहे थे, वही तौसी एंशिएंट जेड। जिसके बाद सुनर एक स्माइल के साथ शयन को बताती है, शयन मुझे आपको एक गुड न्यूज देना है। क्लैन एल्डर्स आपके हेवनली टॉम में एंटर करने की बात से एग्री कर गए हैं और इसी तरह से आप शॉ क्लैन के हेवनली टॉम में एंटर करने वाले स्पॉट को दोबारा रिक्लेम कर सकते हैं। शयन भी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, एज यहाँ पर उसके पोजीशन को रिक्लेम करने की बात हो गई। मतलब कि अब शयन चाहे तो अपने क्लैन के किसी भी पर्सन को वहाँ पर एंटर करवा सकता है, पर शयन जानता है कि सुनर के बिना ये पॉसिबल नहीं हो सकता था। इसलिए शयन सुनर को बहुत ज्यादा थैंक यू कहता है। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम लोगों को वो दरवाजा दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को हेवनली टॉम में लेकर जाएगी। ये एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है जहाँ पर कोई भी ऐसे ही नहीं आ सकता है। इस जगह पर 2 गो क्लैन के एंशिएंट स्टैच्यूज इस जगह को गार्ड कर रहे थे। पूरी जगह में एक स्ट्रॉन्ग फायर की रोशनी फैली हुई थी। फिर हम देखते हैं धीरे धीरे करके एंशिएंट क्लैन के चुने हुए डिसाइपल्स इस जगह पर आने लगते हैं। दरवाजे से एंटर करने का समय हो गया है पर अभी भी एक ग्रुप है जो कि नहीं आया है, वो शयन और सुनर है। पर तभी हवा में सभी को सुनर के यूनिकॉर्न की तेज आवाज सुनाई देती है। हम लोग देखते हैं शयन सुनर के साथ सुनर के यूनिकॉर्न में बैठकर बहुत ही तेजी से हेवनली टॉम के गेट की ओर बढ़ रहा है। ये नजारा देखकर समझ में आ रहा था कि हाँ, एक प्रिंस और एक प्रिंसेस अपने रॉयल सवारी में बैठकर कहीं जा रहे हैं। जिसके बाद शयन और सुनर बड़े आराम से वहां से उतरते हैं। शयन सुनर का हाथ पकड़कर उसको सामने ले जाता है। यहाँ सुनर के क्लैन की ओर से एक और जनरल जा रहा है। ये वही जनरल है जिसके बारे में मैंने नोवेल वीडियो में आपको बताया था। इसका नाम क्विंग यान है। सुनर शयन को क्विंग यान के बारे में बताती है। ये जनरल बाकी के दूसरे जनरल से बहुत ही ज्यादा शांत था और समझदार था। जिसके बाद फिर शयन को बाकी के क्लैन के लोगों के बारे में बताती हैं, जैसे कि इस बार स्पिरिट क्लैन से यहाँ कोई नहीं आया है, तो बाकी के और यान क्लैन, याओ क्लैन, थंडर क्लैन सभी लोग अपने अपने 2 डिसाइपल्स हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए भेजे हैं। यहाँ पर खड़े सभी लोग अपने अपने क्लैन के टॉप यंगर जनरेशन में से एक है। शयन सभी लोगों को देखता है। कुछ लोग शयन के दोस्त हैं तो शयन उसको स्माइल करके वेलकम भी करता है, पर फिर
शेन की नजर उस आखिरी क्लैन के ऊपर जाती है जिसके बारे में सुनर ने अभी तक बताया नहीं था, सोल क्लैन भी हेवनली टॉम में एंटर करने के लिए अपने 2 डिसाइपल्स को भेजा है। ये लोग देखने से ही बहुत ही ज्यादा बदमाश लग रहे हैं और अभी से ही शेन और सुनर को टारगेट कर रहे हैं। शेन की नजर उन पर जाती है तो सुनर भी शेन को बताने लगती है इसका नाम हुनिया है और ये सोल क्लैन के यंगर जनरेशन के टॉप जीनियस में से एक है। इस बार ये हेवनली टॉम में सोल क्लैन को रिप्रेजेंट करते हुए एंटर कर रहा है। ये लोग आगे जाकर हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। शेन सुनर को बताता है, हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, मैं इससे ऑलरेडी एक बार गोरल में ही मिल चुका हूँ। यहाँ पर लोग आपस में बात कर ही रहे थे लेकिन तभी वहाँ एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। सभी लोगों का ध्यान उस बड़े से गेट की ओर जाता है जहाँ पर फिर गोरल उनके वही एल्डर तोंग शुआन अपीयर होते हैं। तो अब समय आ गया है कि गेट खोला जाए। एल्डर तोंग शुआन जिसके बाद अपनी पावर एक्टिवेट करते हैं और अपनी एनर्जी से फिर गेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। गेट फिर अनलॉक हो जाता है। तोंग शुआन एक बार फिर से सभी लोगों को रूल समझाने लगते हैं। हेवनली टॉम का गेट खुल चुका है और हर एंशिएंट क्लैन को यहाँ एंटर करने के लिए 2 स्पॉट्स दिए गए हैं, पर जब आप लोग इस हेवनली टॉम में एंटर करेंगे तो ये बात याद रखिएगा कि आप लोग यहाँ पर 3 साल से ज्यादा समय तक नहीं रह सकते हैं। 3 सालों के बाद ऑटोमेटिकली ये गेट बंद हो जाएगा और आप लोग टॉम से बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप जो 3 साल हेवनली टॉम में एंटर करेंगे वो बाहर की दुनिया में बस 6 महीने के तौर से ही काउंट होगा, क्योंकि हेवनली टॉम का टाइम रियल वर्ल्ड से अलग चलता है। इसी के साथ मैं होप करता हूँ कि आपको सारे रूल समझ में आ गए होंगे। तो अब आप गेट में एंटर कर सकते हैं। कहते हुए हेवनली टॉम का गेट ओपन हो जाता है। वहाँ से बहुत तेज स्ट्रॉन्ग प्योर एनर्जी बाहर निकलती है। इस खूबसूरत गोल्डन एनर्जी को देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। शेयन यहाँ पर उस गेट को देख रहा होता है, अपने आप में कह रहा होता है, हेवनली टॉम में 3 साल, इन 3 सालों को मैं पूरे अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और मेरे श्याओ क्लैन की जो भी बिलोंगिंग्स वहाँ पर है मैं उनको जरूर हासिल करूंगा। तोंग शुआन फिर से कहते हैं, ठीक है बच्चों, अब आप लोग टॉम में एंटर कर सकते हो। एल्डर की कमांड के साथ सभी लोग टॉम में एंटर करते हैं। शेयन और सुनर भी टॉम में एंटर करते हैं, पर हम लोग सोल क्लैन की इन दोनों जीनियसेस को देखते हैं जो कि बाहर रुककर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको भी ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। रही बात इसके नेक्स्ट एपिसोड की, तो इसकी नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए आज ही शाम इसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, पर उसे देखने के लिए आपको इस वीडियो पर जमकर सपोर्ट दिखाना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाइए और पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उससे भी देख लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।